देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में बात उस मुद्दे की जिसे लेकर इस वक्त हर जगह चर्चा हो रही है। चर्चा पाकिस्तान से अचानक भारत लौटी अंजू की। अंजू जिस तरह से अचानक भारत लौटी है वो अपने साथ कई तरह के सवाल लेकर आई है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार जब अंजू मन बना चुकी थी कि वह नसरुल्लाह के साथ शादी करके अपना धर्म परिवर्तन करके खुश है, तो फिर अचानक भारत क्यों लौट आई। हालांकि अंजू ने यह साफ तौर पर कहा कि वे बच्चों से मिलने आई है और मुलाकात के बाद वापस चली जाएगी। इस बीच देखा जाता है कि पति अरविंद लगातार अंजू के संपर्क में है। उनके खिलाफ जो एफआईआर करवाई गई थी उसे वापस ले लेते हैं और अंजू बच्चों से मुलाकात करने के बाद भी भारत में है। क्या अब अंजू वापस नहीं जाना चाहती या फिर अंजू अपने साथ किसी बड़े खतरे को लेकर आई है और अब उसे अंजाम दिए बिना वो नहीं जाएगी। इन्हीं तमाम सवालों को आज इस खास प्रोग्राम में समझेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी शिराज हैं और उनसे जानेंगे कि अंजू का भारत आना क्या वाकई में परिवार से मिलना जुलना है या फिर किसी बड़े खतरे की यहाँ पर एक हल्की सी अंदेशा लगाया जा सकता है। तो शिराज, जिस तरीके से अंजू को लेकर कहा जा रहा है, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई थी उन्होंने अंजू को एक पाकिस्तानी एजेंट बता दिया, तो क्या वाकई में माना जा सकता है कि अंजू जो पाकिस्तान में रहकर आई है वो अपने साथ कोई बड़ा खतरा भी लेकर आई है देश के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो नसरुल्लाह के साथ उनका एक फेसबुक के ज़रिए दोस्ती होती है, उसके बाद जो है अपने एक पति के होते हुए भी वो पाकिस्तान जाती हैं, उसके बाद वहाँ पे शादी करती हैं और फातिमा बन जाती है, यानी इस्लाम धर्म को अपना लेती हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि नसरुल्लाह जो है वो पाकिस्तान का है और भारत और पाकिस्तान के संबंध जो है हमेशा से उसमें अच्छाई नहीं दिखी है और हमेशा से खटासों से भरी रही है। ऐसे में शंका जो है लगातार जताई जा रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अंजू जो है आतंकवादी संगठन है या ऐसा कुछ उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान से जिस तरीके से भारत का रिश्ता है ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है और निश्चित तौर पे जो है जांच होनी चाहिए इसकी कि किसी भी बड़े खतरों को टालने के लिए मुझे लगता है जांच आवश्यक है। चाहे वो अपनी सफाई में कुछ भी करे, सफाई तो देना जो आरोपी है उसका काम होता है, लेकिन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको अपना काम निश्चित रूप से करना चाहिए। शिराज, अगर अंजू की बात की जाए तो देखिए, जब अंजू वापस आई थी तो कह रही थी कि बच्चों से मिलेगी। यहाँ पर बच्चों से मुलाकात भी हुई, हालांकि बच्चे मिलना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी यहाँ पर मुलाकात होती है। और अब कहा जा रहा है कि अंजू वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है, अपने पति नसरुल्लाह के साथ नहीं रहना चाहती है। तो क्या मान लिया जाए कि एक बार फिर से अंजू अपने इस परिवार के साथ रहना चाहती है और पाकिस्तान जाने की जो गलती है वो अब उसे समझ आ चुकी है? जी देखिए, जिस तरीके से अंजू जो है अपने बयानों में लगातार फंसती हुई नजर आती है, क्योंकि उसने आते वक्त कहा था कि मैं अपने बच्चों से मिलने जा रही हूं और मैं बच्चों को लेकर पाकिस्तान जाऊंगी और मैं दुबई शिफ्ट हो जाऊंगी। लेकिन जिस तरीके से जिस कॉलोनी में उसके बच्चे और उसके पुराने पति एक्स पति जो है अरविंद वो रहते हैं, उस कॉलोनी में बच्चों ने साफ तौर से मना कर दिया मिलने से। उसके बाद जो है वहाँ पर चेकिंग लगातार जारी होती है और वहाँ पर IT का छापा भी पड़ता है। जिस तरीके से लगातार जो है अंजू के ऊपर जांच पड़ताल की जाती है और बच्चों से भी सवाल किए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जांच जो है इस विषय में बेहद ज़रूरी हो जाता है कि पाकिस्तान से भारत आना और भारत से पाकिस्तान जाना। तो बच्चों ने साफ तौर पे इनकार कर दिया। तो ऐसे में अंजू को समझ आ गया है कि जो बच्चे हैं वो भी अब मुझे भूल चुके हैं और जो पति है वो भी अब मुझे लगता है भूलने की कोशिश में। ऐसे में अंजू को जो है लगातार अब खतरे की जो आशंका है वो मिलती हुई जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से अरविंद ने जो केस कर दिया था, FIR की थी नसरुल्लाह अंजू के नाम, तो ये एक बड़ा सवाल है और इसका डर भी मुझे लगता है हो सकता है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे अपनी FIR में कहा था कि एक पति के होते हुए भी उन्होंने दूसरी शादी की और इस पर जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसको लेकर भी अंजू को साफ तौर पे ये डर दिख रहा होगा कि मेरे चलते कहीं ना कहीं नसरुल्लाह भी फंसता हुआ नजर आ सकता है। अच्छा शिराज, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जब से अंजू वापस लौटी है भारत, उसे लेकर कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। कुछ सच है, कुछ यहाँ पर फेक भी देखने के लिए मिल रही है और इनमें से एक थी कि अंजू जो है
वो प्रेग्नेंट हो गई है। हालांकि अभी तक कोई भी यहाँ पर बयान अंजू की तरफ से नहीं आया है। तो जिस तरीके से लगातार अंजू को लेकर ये तमाम खबरें आ रही हैं, इनका जो असर है वो किस तरीके से पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि इन दिनों सरकार भी काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है तमाम इस तरह की खबरों को लेकर। और अंजू ने खुद भी काफी नाराजगी जो है वो जताई थी जब वो पाकिस्तान गई थी। तो जिस तरीके से तमाम खबरें आ रही है, लेकिन अभी तक अपनी प्रेगनेंसी वाली खबर को लेकर अंजू ने उसका खंडन नहीं किया है। तो क्या वाकई में अंजू की प्रेगनेंसी को लेकर जो तमाम खबरें दिखाई जा रही है सोशल मीडिया पर वो सच है? और ऐसे में नसरुल्लाह का आखिरकार अगला कदम क्या रहेगा? क्या वो अंजू को भारत में रहने के फैसले पर उसका समर्थन करेगा या वो खुद पाकिस्तान से अब भारत आ सकता है? जी देखिए, रही प्रेगनेंसी की सवाल, तो आपको ये समझना होगा कि सोशल मीडिया के दौर में किसी के बारे में आजकल जो अफवाहें हैं वो उड़ने में समय नहीं लगता। जिस तरीके से सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान से भारत आती है और मीडिया लगातार उनको तंग करता हुआ नजर आता है और सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें सामने आती है। लेकिन आपने सवाल किया प्रेगनेंसी को लेकर, मुझे लगता है ये निजी मसला है और उसमें जो है हमें ज़्यादा ध्यान ना देकर हमें ध्यान ये देना चाहिए कि क्या अंजू के जो ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान से हैं या अंजू जो है किस खतरे को लेकर आई है। क्योंकि प्रेगनेंसी इन तमाम तरह की जो एक कह सकते हैं निजता से भरी सवाल है, इस पे हमें जोर डालने की जरूरत। नसरुल्लाह का शिराज क्या रुख रहेगा? क्या अगर अंजू भारत में ही रहना चाहती है तो इस फैसले का नसरुल्लाह समर्थन करते हुए नजर आएंगे, या फिर जिस तरीके से देखा गया था कि जो यहाँ पर सीमा हैदर के पति थे गुलाम हैदर, वो कहते हुए नजर आए थे, वो पीएम मोदी से अपील करते हुए नजर आए थे कि मेरे बच्चों को वापस दे दे, पत्नी को वापस दे दे। तो नसरुल्लाह का किस तरीके का रुख रह सकता है? क्योंकि अंजू को आए हुए काफी समय हो गया, लेकिन देखा जा रहा है कि नसरुल्लाह की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। जी देखिए, नसरुल्लाह के मन में जो है ये डर ज़रूर सता रहा होगा। जिस तरीके से उन्होंने जो है शादी की और उसको फातिमा बना दिया, तो कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई जो है ज़रूर हो सकती है। तो नसरुल्लाह का क्या, वो तो अभी देख रहे होंगे कि किस तरीके से अंजू जो है लगातार जिस तरीके से अपने बयान तो उनके आ रहे हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अंजू जो है वो पाकिस्तान से गई है भारत और सिर्फ अपने बच्चों से मिलने और बच्चों को लेने के लिए, ऐसे में जो है दुबई हम शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि जब खबरें आई कि अरविंद ने जो है उनके ऊपर FIR दर्ज किया है, तो ये डर तो साफ तौर पे दर्शा रहा होगा। रही बात उसके साथ रहने की, तो मुझे लगता है अगर अपने पति को छोड़कर जो नसरुल्लाह के साथ गई अंजू, तो वो उसका एक अपना फैसला था। तो मुझे लगता है अंजू जो है उसका अपना फैसला होगा। नसरुल्लाह के चाहने और ना चाहने से कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि भारत के कानून में इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि नसरुल्लाह जो है इसमें फंसते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, वाकई में देखिए अब ये देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि जिस तरीके से तमाम दावे इस वक्त पाकिस्तान से अचानक भारत लौटी अंजू को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं, सीमा हैदर द्वारा किए जा रहे हैं, आखिरकार इनमें कितनी सच्चाई है? निजी मसलों से हटकर कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को अब अंजू से कड़ी पूछताछ करने की जरूरत है, क्योंकि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वे पाकिस्तान में लगभग 4 महीने रहकर आई है, वो पाकिस्तान जिसने समय समय पर भारत देश को किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब देखना काफी अहम होगा कि अंजू को लेकर सुरक्षा एजेंसियों का अगला कदम क्या रहता है। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम 7 से सवाल में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।